मर्द बनो, जाओ तुम जो जितने भी हैं उनको लेके आओ। अभी आज की इस वीडियो का ही जवाब दे दो ना तो तेरे हाथ पर बायत कर लूंगा। तुम्हें जुर्रत है, आओ अपने किसी आलम को लेके, ये बंद कमरे में बैठ के बातें नहीं होती। आओ आके दिखाओ रिजाल, झूठा कहाँ है रिजाल। और तुमने इतनी बुरी जुर्रत कर दी और तू खुद इकरार करे तुझे इल्म रिजाल का इल्म भी नहीं और फतवा भी तूने दे दिया। आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, आप खुद गवाह बने, क्या ये मेरा सवाल जायज है या नहीं। एक शख्स 4 आइमा के साथ जिंदगी गुजार रहा है तो मैं उससे हक रखता हूँ सवाल करूं कि अगर तुमने 4 इमामों के साथ जिंदगी गुजारी है तो इमाम अलैहिस्सलाम की कोई हदीस भी तो तूने बयान की होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो हया अली अलैहिस्सलाम, आज की इस लाइव में मैं आपके सामने 4 नायबीन में से पहले नायब उस्मान बिन सईद अमरी, जो उलमा के बनाए हुए नायब हैं, उनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कुतुब के अंदर उलमा ने क्या बयान किया है। नाज़रीन इकराम, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि उस्मान बिन सईद अमरी जो हैं कम से कम 3 आइमा का दौर देखा है और ज्यादा से ज्यादा 4 आइमा का दौर उस्मान बिन सईद अमरी ने देखा है। जिन्होंने 4 आइमा का दौर कहा है, उन्होंने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से लेके इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और फिर इमाम कायम आली मोहम्मद यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर भी, और इनके दौर में ये नायबी रहे। यानी 4 इमामों का दौर किसने पाया? उस्मान बिन सईद अमरी ने 4 इमामों का दौर पाया। और जिन्होंने 3 आइमा का दौर कहा है तो उन्होंने ये लिखा है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में भी उस्मान बिन सईद अमरी जो है वो मौजूद थे। फिर उनके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में इनका दौर भी उस्मान बिन सईद अमरी ने पाया। उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फरजंद उनके बेटे अल्लाह की आखिरी हुज्जत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया, रहमत सुगरा का दौर पाया। तो एक तरफ 4 आइमा का दौर देखा और दूसरी तरफ 3 आइमा का दौर उस्मान बिन सईद अमरी ने पाया। इन्होंने जो बयान किया है वो मुख्तसर तारफ करवा रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि 4 आइमा का दौर देखा, किसी ने कहा कि नहीं 3 आइमा का दौर देखा। इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा वो सवाल इन तमाम उलमा से जो मौजूद है, जो आज दीन के ठेकेदार हैं, आज उनसे हमारा सवाल है कि जब तुमने अपनी किताबों में अपने हाथों से ये बात लिख दी कि ये 4 आइमा का दौर या 3 आइमा का दौर उस्मान बिन सईद अमरी ने पाया, तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि दिखाओ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से उस्मान बिन सईद अमरी ने कितनी हदीसें ली और इमाम तकी अलैहिस्सलाम के दौर में जो मुहद्दिसीन मौजूद थे उन्होंने उस्मान बिन सईद अमरी से कितनी हदीसें लेके अपनी किताबों में लिखी। ये हमारा सवाल है। नाजरीन, आप सुनने वाले हैं, आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, आप खुद गवाह बने, क्या ये मेरा सवाल जायज है या नहीं। एक शख्स 4 आइमा के साथ जिंदगी गुजार रहा है तो मैं उससे हक रखता हूँ सवाल करूं कि अगर तुमने 4 इमामों के साथ जिंदगी गुजारी है तो इमाम अलैहिस्सलाम की कोई हदीस भी तो तूने बयान की होगी ना। क्या तू फकत इमामों के पास फकत बैठता रहा है? क्या इमाम से कोई कलाम नहीं सुना? क्या इमाम से कोई इल्म हासिल नहीं किया? अगर किया है तो वो किस मुहद्दिस को तूने रवायत की शक्ल में उन तक पहुंचाया और उन्होंने तुम्हारा नाम लेके ये कहा हो कि मैंने उस्मान बिन सईद अमरी से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ये हदीस ली थी और मैंने अपनी किताब में लिखी है। चले, इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम के दौर में मुहद्दिसीन ने नहीं ली, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में भी उस्मान बिन सईद अमरी मौजूद है, तो अब हक बनता है मैं सवाल करूं, ए उस्मान बिन सईद अमरी, आप इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के दौर में भी हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से भी कोई हदीस सुनी? वो हदीस जो सुनी, जो इल्म इमाम मासूम से लिया, वो इल्म मुझे दें ताकि मैं अपनी औलादों को आगे पहुंचाऊं।
क्या आपने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से अहले बैत अलैहिस्सलाम का वो इल्म जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था, जो आगे उनके जानशीनों के पास आया, क्या उसमें से कोई इल्म मुझे दे जो आपने 3 इमामों से सुना? क्यों नहीं मिल रहा? आगे चलते हैं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में आ जाते हैं। ये शख्स उस्मान बिन सईद अमरी मौजूद है। मैं सवाल करता हूँ, आपने एक इमाम का दौर नहीं, 2 इमामों का दौर नहीं, 3 इमामों का दौर नहीं, 4 इमामों का दौर पाया है। ऐ उस्मान बिन सईद अमरी, मेरा सवाल है, तुमने इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कोई हदीस सुनी, उनके जद की? वो हदीस मुझे बयान करो। क्या तुमने इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कोई इल्म आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का इल्म लिया ताकि मुझे दो, मैं अपनी औलादों को दूं? अब मैं आपको एक शख्स की बात सुनाता हूं। हमारे एक भाई ने एक आलम से सवाल किया, और सवाल क्या था? इसने एक खत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का एक खत जो है इस आलम को पेश किया। इसका नाम है अलामा साकब हुसैन शराजी। ये अलामा साकब हुसैन शराजी साहब इमाम के खत को पढ़े, रजाल के इल्म को जाने बगैर पहले ही फतवा दे रहे हैं। अब सबसे पहले इनकी बात सुने, इस शख्स ने क्या बोंगी मारी है, आए जरा सुने। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, ये आपके खिदमत में अर्ज कर लूं कि जो आपने रवायत नकल की है ना, वो तो रवायत मजहूला है ना, अपने उर्दू तर्जुमा दिखाया ना, तो उसमें जो है वो जो रावी है वो मजहूल है और वो रवायत मोतबर नहीं। ये जो उलमा ने फैसला किया है और उसकी तईद की है कि ये 4 ही है, तो बाकी रवायात तो ऐसी बात नहीं है कि आप मसलन फर्ज का मैं हूँ या आप एक स्टूडेंट, हम निकले हैं और तहकीक कर रहे हैं, हमें इन रवायात का पता चला, मसलन फर्ज करें उर्दू तर्जुमों से हमें पता चला, क्या उन उलमा को जो हौज़ में हैं और इनका काम यही है, जिनका कारोबार यानी ज़िंदगी जो है वो रिवायात में क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल इमाम सादिक में गुजर गया। मसलन फर्ज करें अगर कोई जो 12 साल की उम्र में जिसने तलब इल्मी शुरू की है और मदरसे में, तो आओ ना फिर अलामा साकब शराजी ले आओ उनको, फिर उनको ले आ जो जानते हैं। आओ हमारे सवालों के जवाब दो, हमको झूठा करार दो। और तुमने रिजाल की बात की है ना, मैं तुझे रिजाल भी दिखाऊंगा, पहले तू आ, लाइव आके यहाँ पर हर दलील को हम पेश करेंगे और अरबी मतन पेश करेंगे, उर्दू नहीं पेश करेंगे। रिजाल की किताबें भी हम मुहैया करेंगे। आओ, अगर मर्द हो तो यहाँ आके बैठ के इनको ज़हीफ करार दो। मैं देखता हूँ तुम किस तरह आते हो। तुम इतनी बातें कर रहे हो और तुमको खुद इकरार करे तो तुझको रिजाल का इल्म ही नहीं, और तुमने फतवा पहले दे दिया। ये अकल वालों का, ये इल्म वालों का, ये आलमों का असूल है कि फतवा पहले दे और कहे कि मुझे इल्म नहीं है रिजाल के बारे में, मैं रिजाल के बारे में जानता नहीं। तो तुमने फतवा क्यों दिया? और बाकी खतूत भी तेरे सामने पेश करेंगे। मैं तेरे सामने वो सारे खतूत रखता हूँ। तू इतना बड़ा आलिम है ना, आके इसकी सनद पर बात कर और मुझे कानून बता कि किसी खत के सही होने की दलील क्या है, किसी खत के झूठे होने की दलील क्या है। मर्द बनो, जाओ तुम जो जितने भी उनको लेके आओ। अभी आज की इस वीडियो का ही जवाब दे दो ना तो तेरे हाथ पर बायत कर लूंगा। अगर तू साकब शराजी इन सवालों के जवाब दे दे कि 4 इमामों के दौर में उस्मान बिन सईद अमरी ने इमामों के साथ वक्त गुजारा है, इन 4 इमामों के दौर में दिखाओ मुझे कितनी हदीसें इसने पेश की है। तुम्हें जुर्रत है, आओ अपने किसी आलम को लेके, ये बंद कमरे में बैठ के बातें नहीं होती। आओ आके दिखाओ रिजाल, झूठा कहाँ है रिजाल। और तुमने इतनी बुरी जुर्रत कर दी और तू खुद इकरार करे तुझे इल्म रिजाल का इल्म भी नहीं और फतवा भी तूने दे दिया कि ये ज़हीफ है। सबसे पहले मुतालबा कर, जो तेरा मुतालबा जायज है। अरबी मतन पेश करेंगे, मोतबर से मोतबर किताब पेश करेंगे, मोतबर से मोतबर मुहद्दिस पेश करेंगे, इस रवायत की दलील साबित करेंगे। तेरे में जुर्रत है तो आके इसका इनकार करके दिखा। ले आ अपने बापों को भी, उनको भी इजाजत है, लेके आ इधर।